चैन साथियों, आज हम बात करेंगे मैथ्स के पेडोलॉजी में कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ विधियाँ मेथड है ना जो आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो हम बात करते हैं आगमन विधि की। किस विधि की? आगमन विधि की, जो इम्पोर्टेंट है। आगमन विधि की बात करें तो आगमन विधि सूत्र का निर्माण किया जाता है। आगमन विधि से किसका निर्माण होता है? सूत्र का निर्माण होता है। ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, उदाहरण से नियम की सूत्र की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है? जो उदाहरण से सूत्र की ओर बढ़ते हैं, किस में? आगमन विधि में। ये पॉइंट भी याद रखना कि यहाँ पर सूत्र से उदाहरण से सूत्र की ओर बढ़ते हैं आगमन विधि में। तीसरे पॉइंट की बात करें, यहाँ विशेष से सामान्य की ओर, विशेष से सामान्य की ओर बढ़ते हैं आगमन विधि में। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, है ना। स्थूल से मतलब बड़े से, सूक्ष्म मतलब छोटे की ओर बढ़ना, है ना। ये किस में आएगा? आगमन विधि में। चारों पॉइंट याद रखना। अगर आगमन विधि के चरण की बात करें हम कि आगमन विधि में कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। ये पॉइंट याद करना, क्योंकि वर्ग 2 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे आगमन विधि से। वो क्वेश्चन भी हम देखेंगे, वर्ग 2 के भी लाऊंगा मैं आपके लिए। इसमें है पहला चरण उदाहरण का प्रस्तुतिकरण, सेकंड है निरीक्षण, और तीसरा है नियमीकरण या सामान्यीकरण, और चौथा है परीक्षण एवं सत्यापन। यही इम्पोर्टेंट है, चारों चरण इम्पोर्टेंट है और याद रखना है। पहला क्या बोलता है? उदाहरण का प्रस्तुतिकरण, दूसरा होता है निरीक्षण, तीसरा होता है नियमीकरण या सामान्यीकरण, और चौथा है परीक्षण एवं सत्यापन। ये चारों पॉइंट याद रखना। अगर इसकी बात करें कि आगमन विधि की विशेषता, तो आगमन विधि की विशेषता की बात करें तो यह वैज्ञानिक विधि। ये कैसी विधि है? वैज्ञानिक विधि। इससे अर्जित ज्ञान प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होता है। इससे जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं वो कैसा होता है? प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होता है। किस पर? प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होता है। सेकंड बात करें, इस विधि द्वारा अधिगम अधिक स्थायी एवं प्रभावी होता है। इस विधि में जो अधिगम मतलब सीखना होता है वो कैसा होता है? अधिगम का मतलब होता है सीखना। कैसा होता है? स्थायी और प्रभावी होता है। ये दोनों ध्यान रखना, स्थायी और कैसा होता है? इसमें स्थायी होता है और प्रभावी होता है ना, इस विधि में ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं हम, इसमें बालक स्वयं अपने पूर्व ज्ञान, अनुभवों तथा मानसिक शक्तियों का प्रयोग करके नियम बनाता है। इसमें पूर्व ज्ञान, अनुभव तथा मानसिक शक्तियों का प्रयोग करके नियम बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, तीसरा पॉइंट, इसके द्वारा बालक में स्वयं कार्य करने की प्रेरणा का विकास होता है। स्वयं कार्य करने की प्रेरणा का विकास होता है। किस में? तीसरे में। चौथे की बात करें, इसके द्वारा क्या होता है? चौथा पॉइंट, यह छोटी इकाइयों के लिए उपयोगी होती है। यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसके द्वारा बालकों में गणित प्रति रुचि एवं उत्सुकता बनी रहती है। इसमें क्या होता है? इसके द्वारा बालकों में गणित प्रति रुचि एवं उत्सुकता बनी रहती है। इस पॉइंट में ध्यान रखना। इसकी बात करें हम कि इसमें दोष और कमियां क्या होती है। इसकी कमियां तो यह अत्यंत धीमी विधि है, पहला पॉइंट है ये इसकी दोष और कमियां। दूसरी बात करें, यह अधिक परिश्रम एवं सूक्ष्म की आवश्यकता होती है। इसमें यह अधिक परिश्रम करवाती है और इसमें सूक्ष्म की आवश्यकता होती है छोटी चीज़ों के लिए। आगे बात करें हम, तीसरा, ये परिणाम पूर्ण सत्य नहीं होते। इसके जो परिणाम होते हैं वो सत्य नहीं मिलते। तो इसके दोष हो गए, इसकी विशेषता हो गई, और इसके चरण, और ये विधि के मतलब मुख्य विशेषता है ना। ये सब आपको ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। विधियाँ के 4 पॉइंट, उसके बाद चरण, ये सारी चीज़ें आपको रखना है। हम बात करते हैं नेक्स्ट विधि की बात करते हैं हम, निगमन विधि के बारे में पढ़ेंगे हम। कौन सी विधि? निगमन, जो डिडक्टिव विधि भी बोलते हैं ना, डिडक्टिव विधि मेथड भी बोला जाता है। निगमन विधि की बात करें, निगमन विधि का आगमन विधि विपरीत विधि होता है। निगमन विधि का जो आगमन विधि के विपरीत विधि है। ये कैसी विधि है? निगमन विधि आगमन विधि के अपोजिट है ना। आगमन के अपोजिट कौन सी है? निगमन विधि। नेक्स्ट बात करें तो इस विधि का शिक्षण सूत्र क्या बोलता है कि यह नियम सूत्र से उदाहरण की ओर जाती है। कहाँ से? पहले इसमें सूत्र से उदाहरण की ओर बढ़ते और आगमन में उदाहरण से नियम की ओर बढ़ते। दूसरा पॉइंट की बात करें हम, सामान्य से विशेष की ओर, और तीसरा सूक्ष्म से स्थूल की ओर। निगमन विधि का प्रयोग बीजगणित, रेखागणित और त्रिकोणमिति विशेष रूप में
होता है। ध्यान रखना, निगमन विधि का प्रयोग बीजगणित के लिए, रेखागणित के लिए, त्रिकोणमिति के में विशेष रूप से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये सरल एवं सुविधाजनक है। ये सरल एवं सुविधाजनक होती है, ये सरल एवं सुविधाजनक होती है। पहला पॉइंट है इसकी विशेषता। दूसरा, स्मरण शक्ति का विकास होता है। इस विधि से क्या होता है? स्मरण शक्ति का विकास होता है, स्मरण शक्ति का विकास होता है। तीसरा पॉइंट बात करें हम, ज्ञानार्जन एवं व्यवहारिक होती है। ये ज्ञानार्जन एवं व्यवहारिक होती है। किससे होती है? ज्ञानार्जन एवं व्यवहारिक होती है। चौथा बात करें हम, कम परिश्रम एवं समय की बचत। कम परिश्रम एवं समय की बचत होती है। इसमें कम परिश्रम एवं समय की बचत होती है इस विधि में, ध्यान रखना। पांचवा पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या होता है? अभ्यास कार्य। जो अभ्यास कार्य कैसा होता है? तीव्र होता है, मतलब तेजी से होता है इसमें अभ्यास कार्य। तो ये विशेषता हो गई, इंपॉर्टेंट है सारे। अब इसकी कमियां की बात करें हम कि इसमें क्या क्या कमियां होती हैं। यह रटने की प्रवृत्ति पर प्रबल देती है। तो ये विधि कैसी होगी? यह रटने की प्रवृत्ति पर प्रबल देती है, क्योंकि इसमें त्रिकोणमिति है और त्रिकोणमिति पे आपको सूत्र याद करना होगा, है ना, तभी आप कर पाओगे। बहुत सारी चीज़ें याद रखना होती, मतलब रटना होता। तो ये कैसी विधि होती है? ये रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है, क्योंकि ये कमियाँ हैं। दूसरा, इसमें अर्जित ज्ञान अस्पष्ट और अस्थायी होता है। इसका अर्जित ज्ञान अस्पष्ट और स्थायी, मतलब भूल जाता है व्यक्ति, स्थायी नहीं रहता है, माइंड में हमेशा नहीं रहता, मतलब भूल जाता है। इसका अर्जित ज्ञान अस्पष्ट होता है और अस्थायी होता है। तीसरी बात करें तो ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है ना। नवीन ज्ञान, तर्क आदि का अभाव होता है ना, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। ये निगमन विधि की कमियाँ हैं। और ये नवीन ज्ञान, तर्क आदि का अभाव होता है। नवीन ज्ञान, तर्क और आदि का अभाव होता है इस विधि में। तो आपको समझ में आया होगा, दोनों विधि इम्पोर्टेंट है। इसकी कमियाँ के बाद में इसकी विशेषता आपको याद रखना है, और उसमें मतलब इसके शिक्षण सूत्र आपको याद रखना है, और इस विधि का प्रयोग ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये तीनों चीज़ याद रखना आपके माइंड में। तो आपको समझ में आया होगा तीनों विधि, दोनों विधि आपको क्लियर हो गई है। आगमन विधि, निगमन विधि कंप्लीट हो गई। आगे हम नेक्स्ट विधि देखेंगे, तो आपको समझ में आया होगा। ये आपके एग्ज़ाम आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगी। जय हिंद साथियों।